हमारी पिछली बातचीत में आपने कहा था कि 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, ऐसा आपको नजर आता है। अब 3 महीने बच गए, कुछ हुआ नहीं, आपने आंदोलन का ऐलान भी कर दिया। अब लगता है आपको 1 जनवरी 2026 से लागू होगा? निश्चित तौर पर 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। हम्म, लेकिन हमने तब भी ये बात कही थी, आज फिर इस बात को कह रहा हूँ कि हमको जो संदेह है वो अलाउंसेस को लेकर? वो अलाउंसेस को लेकर हम्म, के है। चूँकि भत्ते जो हैं वो पिछली भी कई बार पे कमीशन में जब रिपोर्ट लेट हुई है तो जी, इन्होंने भत्ते लेट किए हैं। जी। तो उससे क्या है कि एक अपरोक्ष रूप से कर्मचारियों को बहुत नुकसान होने का काम होता है। और इसीलिए हमने अपने टर्म्स एंड रेफरेंस के बारे में जब अपना प्रतिवेदन दिया था तो ये बात उसमें साफ तौर पर इंगित कर दिया है कि रिपोर्ट चाहे जब आए, लेकिन भत्ते जो है वो भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होने चाहिए। जी। अच्छा, जो हाल में एक बैठक हुई जितेंद्र सिंह जी के साथ संगठन की, उसमें जितेंद्र सिंह ने संगठनों की पेंशन सचिव से एक मुलाकात कराई, जिसमें 5 अगस्त को ये मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि सरकार फिलहाल पेंशन वाले मसले पे मेरे ख्याल से कोई विचार नहीं कर रही। पेंशन वाले मसले पर वो कह रहे हैं कोई विचार नहीं है, लेकिन वो भी आपकी एक मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर? देखिए, वो जो लोग उनसे मिल रहे हैं वो सरकारी लोग हैं, हम्म, उनकी सरकार है। जी। मेरे समझ में नहीं आता है कि वो जितेंद्र सिंह जी को क्यों परेशान कर रहे हैं। वो सीधे प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं, हम्म, जो सर्वे सर्वा इस देश के। हम्म, तो वो तो सिर्फ अपने प्रचार के लिए वो कर रहे हैं। मैं वो साथी हमारे ही हैं, मैं उनसे बराबर कहता हूँ कि आप हमारे साथ आइए, बैठिए और सब लोग मिल करके एक साथ संघर्ष करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन अब उनकी पार्टी है, सरकार है, तो इसलिए उनके ऊपर भी अपने पार्टी के दबाव हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वो अलग का सवाल है। लेकिन इसमें जितेंद्र सिंह जी का क्या रोल है वो हम जानते हैं अच्छी तरीके से। वो हमारे मंत्री हैं, एक तरीके से डीओपीटी के मंत्री हैं, जी। जेसीएम के मंत्री वही हैं, समझे कि नहीं। हम्म, तो मुझे ये पता है जेसीएम का जो तंत्र है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये भी हमको अच्छे तरीके से पता है। मंत्री क्या कर सकता है वो भी हमको पता है, सरकार क्या कर सकती है ये भी हमको पता है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है, और इस देश में जो भी कर रहा है वो प्रधानमंत्री ही कर रहा है। तो क्यों नहीं आप कोशिश करते कि प्रधानमंत्री से ही सीधी बात करने की कोशिश कर ली जाए? वो भी वो जब समय आएगा तो करेंगे। जैसे ओपीएस की लड़ाई में जी। अंत में उन्होंने स्वयं संज्ञान लिया कि भाई अब ये तो सरकारी कर्मचारी गैर राजनीतिक लड़ाई पर उतर आए हैं, तो इनसे बुला के बात करनी चाहिए। तो जी। उन्होंने बुलाया, बात की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो आंख बंद करके नहीं बैठने वाले व्यक्ति हैं। जब वो देखेंगे कि हमारे कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं तो निश्चित तौर पर कोई न कोई फैसला करेंगे वो। जहाँ तक पेंशन का सवाल है, मैं एक बात आपको साफ कह देता हूँ कि इस सरकार ने पूरे तौर पे, और ये सरकार नहीं, जो दूसरे सरकार भी आ जाए कोई, तो वो भी पुरानी पेंशन बहाल करने वाली नहीं है। ये जो लोग हैं ये एक तरीके से भ्रमजाल फैला रहे हैं। हम एक बात दावे के साथ कह रहे हैं जेसीएम स्टाफ साइड का सेक्रेटरी होने के नाते कि हम जो भी इसके अंदर कमियां हैं वो किसी न किसी स्टेज पर हम सब खत्म करा करके मानेंगे। जैसे 25 साल को 20 साल कराना है, ये काम हम लोग करा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले जब पेंशन आई थी शुरू शुरू में तो उस समय 33.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस होती थी, करते करते 20 साल हो गई थी ना। 30% पेंशन मिलती थी पहले, वो बढ़ करके 50% हो गई थी। तो इसमें जो भी ओपीएस के फीचर्स हैं वो जुड़ सकते हैं, और उनके जुड़वाने के लिए हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं। तो पेंशन सेक्रेटरी जो कह रहे हैं या सरकार जो कह रही है, मैं उस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को वोट का, जिसे सरकार वोट के नाम पर डरती है, वैसे ही कुछ नेता भी वोट के नाम पर डरते हैं, तो वो सही बात बोलना नहीं चाहते, और मेरे से झूठ बोलना नहीं जाता, इसलिए मैं नुकसान भी उठा लेता हूँ। लेकिन मैं गाली खाना मुझे पसंद है, लेकिन झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है। ये अपने कर्मचारी हैं, आप इनसे झूठ बोल करके उनको कब तक बरगला करके रखेंगे। आफ्टर ऑल ये कोई पॉलिटिकल कैपिटल थोड़ी ना है आपकी, ये आपके अपने लोग हैं, तो इनको बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है। तो मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात इस मामले में नहीं जोड़ना चाहता। मैं ये बात जानता हूँ कि जेसीएम स्टाफ साइड की ड्यूटी है कि वो इसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करें। अभी जो वीआरएस के लोग हैं, हम लोग उनके बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं कि भाई 20 साल के बाद में, या जब भी क्वालिफाइंग सर्विस उनकी हो जाती है, तो आप 60 साल तक उसको इंतजार थोड़ी नहीं कराएंगे पैसे देने के लिए।
अभी मैंने उनसे पूछा कि अगर मान लीजिए कोई मर जाए हम्म, तो वो पैसा भी 60 साल तक आप अपने पास रखेंगे। तो खुद कहने लगे कि हाँ ये बात तो तुम्हारी ठीक है। हम्म, अगर कोई जी, आदमी मान लीजिए मर जाए, भगवान न करे ना मरे, हम मरने की कल्पना कामना नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा मान लीजिए कोई मर जाता है तो क्या करेंगे आप? उसका 60 साल पैसा रख के रहेंगे? हम्म, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो निगोशिएशन के जरिए धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो होने वाला है मैं वही बात करता हूँ, जो नहीं होने वाला है तो वो चांद तारे दिलवाने का काम मेरे पास नहीं है। हम्म। अच्छा, पेंशन को लेकर काफी बात हो रही है। यूपीएस क्यों फेल हो रहा है? सिर्फ 35,000 लोगों ने ही एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया। नहीं, अभी तो खैर संख्या इससे काफ़ी आगे चली गई है। ये फिगर जो आप बता रही हैं ये बहुत पुरानी है, पिछले 2 महीने पहले की। तो लेकिन कितना बढ़ गया होगा ये अभी फिगर? मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं अभी जी। बाहर था एक आध हफ्ते से, जिनेवा में आईएलओ की कॉन्फ्रेंस में। हम्म, लेकिन मैं आज इसका पता कर लूँगा कि एग्जैक्टली कितना नंबर आया है, मालूम हो जाएगा। हम्म, लेकिन इसकी जो सबसे बड़े फेल्योर की बात थी वो ये थी कि ये जो ख़ास तौर पर जो हमारा अधिकारी वर्ग है वो इस पेंशन योजना का इसलिए विरोध कर रहा है हम्म, कि उनको जो है वो तमाम बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और तमाम जो ये कहना चाहिए सीए टाइप के जो लोग हैं वो ये समझा रहे हैं कि एनपीएस में रहने में ज़्यादा फ़ायदा है। हम्म, जब आप रिटायर होंगे तो आपको जो है 10-15-20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे हम्म, और आप लोग जो है उसको इन्वेस्ट करके और फिर आप राजा बने रहेंगे। हम्म, लेकिन वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ तो मैं नहीं कहूँगा, ये शब्द मैं वापस ले लेता हूँ। वो दिग्भ्रमित हैं वो लोग। हमारे सामने एग्जैम्पली हम्म, एग्जाम्पल्स हैं। हम्म, क्योंकि 2000 जो है वो 4 में ये पेंशन योजना आई और 2024 तक बहुत सारे लोग रिटायर हो गए। जो 2024 तक रिटायर हुए हैं उनको किसी को 1500 रुपये पेंशन मिल रही है, किसी को 800 रुपये पेंशन मिल रही है। हमारे लोको पायलट्स रिटायर हो रहे हैं जिनको 30% जोड़ करके पेंशन मिलती है, तो उन लोगों को 2600 रुपये पेंशन मिल रही है। तो किसी भी व्यक्ति को 2500 1500 इनसे ज़्यादा पेंशन मिल नहीं रही थी। हम्म, पेंशन के नाम पर जो फर्जी पेंशन की बात की जा रही है एनपीएस के जरिए। तो सवाल इस बात का है कि अगर इतने सालों में 20 साल में ये करोड़ नहीं बन पाए, उस समय भी यही कहा गया था। हम्म, जिस समय पेंशन योजना आई थी हम्म, उस समय अग्रलेख छपे थे, लोग खूब संपादकीय लिखते थे कि साहब रिफॉर्म हो गया है, पेंशन में देश का बहुत भला हो जाएगा और जो है वो लोग जो है वो माला माल हो जाएंगे सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हम्म, हुए। हम तो देखते हैं कि लोग उसके बाद में भीख मांग रहे हैं, अपने बच्चों पर आश्रित हो गए, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके परिवारों में सारी इज्जत ख़त्म कर दी इस नई पेंशन स्कीम ने। तो सवाल इस बात का है कि इस बात को लेकर के बड़ा दुष्प्रचार किया इन लोगों ने, ख़ास तौर पर ये जो बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल हम्म, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इन लोगों ने ये बहुत दुष्प्रचार किया। तो ये बात भी हम लोगों ने पे कमीशन के वो कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने उठाई, पेंशन सेक्रेटरी के सामने उठाई और हमने कहा कि ये जो दुष्प्रचार है इसमें आपका अधिकारी वर्ग बहुत भूमिका निभा रहा है। क्योंकि वही जो नए बच्चे हैं, वो बच्चियाँ हैं, उनको जो है वो इस बात के लिए कह रहा है कि नहीं हम तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग करना चाहो तो करो, लेकिन हम जानते हैं कि हम रिटायर होंगे तो हमको इतना पैसा मिल जाएगा। उनको पता नहीं है कि उस समय को 0% इंटरेस्ट हो जाए। इस समय मैं नौकरी में आया था 13% इंटरेस्ट होता था हम्म, एफडीआर पे। आज की तारीख में 5.5% 5% एफडीआर पे इंटरेस्ट है। कल को जीरो इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो सवाल ये है कि ये जो सवाल है वो एक काल्पनिक धारा में लोग बहे जा रहे हैं। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी ने, पेंशन सेक्रेटरी ने, फाइनेंस सेक्रेटरी ने, सब ने मिल करके एक अच्छा निर्णय लिया हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद और उन्होंने जो है वो एक बार रिटायरमेंट से 1 साल पहले खोल दिया उसको हम्म, कि अगर आपको लगता है कि आपको करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो साल भर पहले तो मालूम ही हो जाएगा हम्म, कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आप फिर दोबारा एनपीएस में जा सकते हो। अब तो कोई हम्म, वो भी प्रॉब्लम नहीं रही। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अब कोई टेकर्स नहीं होंगे, और नहीं हो तो ये अब उनका सोचने का सवाल है। क्योंकि हम्म, मैं एक बात जानता हूँ कि जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम है वो इस देश में अगर ख़त्म करने की राजनीति का मैं बात करूं तो शायद हो सकता है कि
कोई ऐसी विचारधारा की सरकार आ जाए जो कि बिल्कुल ये सोच करके चले कि नहीं हमको सब चीज़ें बदलनी ही हैं, उसके बाद देश का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन हो सकता है कोई ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाए जो ऐसा काम कर दे। तो अभी तो हमको लगता नहीं है कि 10-20-50 साल में कोई ऐसी सरकार आने वाली है। तो मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा आपसे, जो लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि इस योजना में चूँकि पैसा काफ़ी इकट्ठा हो रहा है और जब हम लोगों ने नेगोशिएट किया है तो ये सोच करके किया है। सरकार ने ये बात लिखा पढ़ी में मैंने से तय करी है कि चाहे जो स्थिति आ जाए देश की, चाहे इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो जाए, लेकिन गारंटीड पेंशन स्कीम जो है उसके लिए सरकारी कर्मचारियों को अपने 10% कंट्रीब्यूशन से ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। उसकी भरपाई जो है वो सरकार ही करेगी, अपने खजाने से करेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम 10% जो दे रहे हैं उनमें से आपने अभी 1/10 हमको वापस किया है, हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा जितनी जल्दी वापस ले लें, ये हमारा उद्देश्य है। तो हमारा चिंतन जो है, सोच जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है और मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको भी लगे उनके पास भी इतना पैसा वैसा है और फंड में भी इतना पैसा है कि वो पैसा जो है वो जो कर्मचारियों का है वो धीरे धीरे उनको वापस किया जा सकता है। तो जो उनकी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। एक ही चिंता जो है वो हम लोगों को जो महसूस होती है वो ये है कि जब वो रिटायर हों तो उनको 50% पेंशन जरूर मिलनी चाहिए, जिस बेसिक पे से वो रिटायर हो रहे हैं। तो वो एक चिंताजनक विषय था, वो करीब करीब हम लोगों ने हल कर लिया।